हेलो फ्रेंड्स, हल्लाबुल फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर लग रहा है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की कटिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था। और आज नेक्स्ट ग्रेनाइट लगने के चरण में सबसे पहले लिया जा रहा है वाटर लेवल। और क्योंकि हमारे फ्लोर पर ऑलरेडी ढलान है, हमने लेंटर में ही ढलान दिलवाया हुआ था, तो हमको ग्रेनाइट के नीचे ज़्यादा मसाला नहीं डालना पड़ेगा। तो मात्र 1 इंच का ढलान लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने सारे हॉल में एरो के निशान वाटर लेवल के अकॉर्डिंग लगा दिए हैं। और ये है मटेरियल जिसमें ग्रेनाइट को लगाया जाने वाला है। और ये डस्ट और सीमेंट है। और इन्होंने 7-1 का मसाला तैयार करा है। यहाँ 7-1 का मतलब है 7 परात डस्ट की और 1 परात सीमेंट की। अभी हमने यहाँ डस्ट ले लिया है क्योंकि बदरपुर ख़त्म हो गया है। वैसे हमने टोटल पत्थर को बदरपुर में ही लगवाया है और बदरपुर ही हम आगे लगाने वाले हैं, लेकिन आप डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इन्होंने जगह जगह पहले इसको बोलते हैं ठिया लगाना, निशान लगा लिए हैं 1 इंच डाउन करके, 1 इंच का स्लोप देते हुए। और पत्थर को हमेशा सूखे मसाले में ही लगाया जाता है। और इस प्रकार चारों कोने पर ठिया बनाने के बाद अब बारी आती है पत्थर को लगाने की, ग्रेनाइट को सेट करने की। और इसके लिए मसाले को 1 इंच तक ज़मीन पर डाल लिया गया है और उसके ऊपर पत्थर सेट कर दिए हैं और उसे ठोक करके अच्छी तरह सेट किया है। और इसी प्रकार से एक के बाद एक ग्रेनाइट की कटे हुए पट्टियों को आपस में जॉइंट मिलाते हुए लगा दिया है। यहाँ चारों तरफ 20 इंच का काला पट्टा लगने वाला है, काले ग्रेनाइट का, तो उसकी जगह छोड़ करके इनको लगाया गया है। और ये छोटे ग्रेनाइट के टुकड़े इन्होंने काट रखे हैं, जिसको हर ठिया से सूत लगा करके सूत में से नीचे से निकाला जाता है। अगर ये निकल गया तो ढाल सही है। और इस प्रकार से वाटर लेवल को जहाँ जहाँ इन्होंने ठिया लगाया है वहाँ से हर पत्थर को लगाने के बाद ये लोग चेक करते हैं ताकि पूरा फर्श में ढाल सही रहे। इसके बाद एक दिन में इनका जितना पत्थर लगाने का तय होता है उतने पत्थर इन्होंने बिछा लिए हैं। और अब उसका सबका वाटर लेवल चेक हो गया है और अब इसकी किनारी मिलाई जा रही है। तो यहाँ इन्होंने पहले 1 पट्टी पूरी की है और इस प्रकार से इन्होंने आज 4 पट्टियाँ एक बार में बिछाई हैं। और वाटर लेवल चेक करते हुए और पट्टियों को बिछा करके ठोक पीट करके इनको सही करते हुए इनके जोड़ इस प्रकार से मिलाए जाते हैं ताकि इनके जोड़ कम दिखाई दे। और इसके लिए अब मशीन से इनके किनारों को काटा जाता है। इस प्रकार से पहले सूखा और फिर बाद में पानी डालकर मशीन चला करके इनके किनारों को सेट किया जाता है और जोड़ों को आपस में चिपकाया जाता है ताकि जोड़ कम से कम दिखाई दे। और ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पत्थर को अच्छे से मिला देने के बाद फिर एक एक पत्थर को उठाया जाता है और उस पर पानी डाला जाता है। अच्छे से पानी डालने के बाद उस पर सीमेंट डाला जाता है और अच्छे से सीमेंट डालने के बाद उस पर रखा जाता है पत्थर को और फिर उसे कूट करके अच्छे से सेट करा जाता है, बिठाया जाता है जोड़ों पे। और इस प्रकार से सारे पत्थरों को लगा दिया जाता है। सारे पत्थर लगाने के बाद इसके ऊपर आई हुई मिट्टी की होती है धुलाई। और अच्छे से धुलाई कर देने के बाद इस पर लगाया जाता है वाइट सीमेंट। और वाइट सीमेंट को भी सूखा ही इस प्रकार से लगाया जाता है। और यहाँ मैं बता दूँ कि ग्रेनाइट को मार्बल की तरह घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रेनाइट में सेल्फ की चमक होती है और बस ये लगाने के बाद काम कंप्लीट। लेकिन इसमें और मार्बल में एक थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इसको घिसा नहीं जाता, इसलिए इसमें अगर लगाने में तनिक भी किनारे ऊपर नीचे रह गए तो वो रह जाते हैं, जबकि मार्बल में आप घिस करके उसको प्लेन करवा सकते हैं और उसकी घिसाई हो जाती है। मार्बल लगाने का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है,
वैसे ग्रेनाइट लगाने का खर्चा ज़्यादा है, लेकिन मार्बल का क्योंकि घिसाई का भी खर्चा उसमें ऐड हो जाता है, तो मार्बल लगाने का खर्चा ज़्यादा बैठता है। और इसके अलावा क्योंकि ये बड़ा हॉल है, तो जिस प्रकार से हम बाथरूम में तेज स्लोप रखते हैं, ढलान ज़्यादा रखते हैं कि एक बाल्टी पानी फैलाया सीधा नाली में जाना चाहिए, उस तरह से बड़े हॉलों में क्योंकि कभी कभी धुलाई होती है या कम धुलाई होती है, तो ढलान ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही रखा जाता है। बस इतना ढलान होता है कि आपका पानी बैक ना लौटे, और अगर ऐसी कोई समस्या है तो बैक नहीं लौटना चाहिए, वाइपर से हर हाल में पानी नाली तक आ जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्लोप ढलान नहीं दिया जाता। और हमारा ग्रेनाइट देखिए, इसमें लाइट आपको चमकती दिखाई दे रही होगी, और बहुत ही अच्छी तरह ग्रेनाइट ये लगा है, और बहुत ही सुंदर हॉल लग रहा है। अभी साइड की जगह जो आप देख रहे हैं, उसमें काला पत्थर लगना बाकी है, और जैसे ही काला पत्थर स्कार्टिंग लग जाएगी, तरीका यही है। मैं आपके साथ पूरे हॉल को धुलने के बाद शॉर्ट में पूरे हॉल की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं ग्रेनाइट और मार्बल में एक अंतर और बताना चाहूँगी कि मार्बल पानी पी जाता है, स्पॉट वाली चीज़ कोई अगर रह जाए तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन ग्रेनाइट पानी नहीं पीता। तो हम ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर मार्बल लगाएं या ग्रेनाइट लगाएं, डिसाइड कर सकते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।